मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपने सोच लिया कि मैं मैथ सीख लूंगा तो आप सीख जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 120 पर श्याम की आय 20 रुपए कम है, राम की आय 120 से मल्टीप्लाई 100 से गुणा करा दीजिए, काम बन जाएगा। 20 एकम 20, 20 छक्का 100, 2 3 6 50, तो 16 सही 2/3 राइट आंसर बन जाएगा इसका। अब बताओ ये क्वेश्चन में कोई दम था? अगर आप चाहते तो फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए परसेंटेज में आने वाले लगभग में सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं कि कितने टाइप का और किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम और यूपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं लाइक यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए जा रहे हैं लोअर पीसीएस और एसआई वाले एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी पेट, संयुक्त रूप से सभी टाइपों पर चर्चा करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो यकीन मानिए इससे बाहर पेट के एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। चले फिर देखिए, सबसे पहला टाइप लेते हैं और एक टाइप के लगभग में 2 क्वेश्चन रहेंगे और 10 टाइप है, 10 से 12 टाइप है, जिसमें पूरा के पूरा परसेंटेज क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम गंवाए। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो नोट्स है ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखा, आप देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन है और ये एनालिसिस पर आधारित है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। तो चलो फिर पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिशत वाली क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दूं आपको। परसेंटेज हर एक की वैल्यू अपने आप में 100% होती है, हर एक चीज की वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर कमी निकालना हो दोस्तों, कमी परसेंटेज निकालना हो तो कितनी कमी, जितनी कमी हुई हो उसको ऊपर, कमी या वृद्धि जो भी निकालना हो प्रतिशत में, कमी या वृद्धि हो उसको ऊपर अपान जिस पर हो रही हो, मतलब पैसे की कमी जिस पैसे पर हो रही हो, जिस पर हो रही हो वो नीचे, जिस पर हो रही हो वो नीचे, और मल्टीप्लाई कर देना है 100% से प्रतिशत में बदलने के लिए। इतना अगर माइंड में आपको बैठ गया तो इससे बाहर पूरे परसेंटेज में कुछ नहीं है। ये बात विशेष ध्यान रखना कि हर एक वैल्यू अपने आप में 100% की होती है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है और एग्जाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसी चीज़ों पर मत भागना कि ये क्या बताती है, थोड़ा सा शॉर्टकट में भी रहेगा, ठीक है। तो चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों सीता, देखिए सीता और गीता 2 लोग हैं, ठीक है। यहां लिख दिया, थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सीता और गीता 2 लोग हैं दोस्तों। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अगर गीता की आय 100% है दोस्तों, अगर गीता की आय मान लिया जाए 100% है तो सीता की आय इससे 10% कम है, 10% कम है। 10% लेस कर दिया तो कितना हो गया, 90 हो गया ना। अगर मैं कह दूं गीता की आय 100 है और तो सीता की आय 10% कम है तो 90 हो ही जाएगा ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो गीता की आय कितनी अधिक है, 10 अधिक है। गीता की आय 10 अधिक है, किस पर, 90 पर अधिक है ना, सीता की आय पर। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100, 0 चला गया, 100/9 मतलब 11 सही 1/9% इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों ये आपको टाइप इजी लग रहा होगा, लेकिन हाल ही में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें इस प्रकार का एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। आप चेक करना, यूट्यूब पर चेक कर लेना, प्रीवियस से चेक कर लेना, कहीं से चेक कर लेना, हर एक शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और दोस्तों यकीन मानिए इससे हार्ड नहीं आएगा यूपी पेट में। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसी पर आधारित है।
देखो दोस्तों, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने बे में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए, चीनी का मूल्य 20% घट गया है, चीनी का मूल्य 20% घट गया है। अगर मैं कह दूं चीनी का मूल्य पहले कितना था, पहले चीनी का मूल्य अगर 100 रुपए था, पहले 100 रुपए था, अब कितना है? 20% घटने के बाद कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना। अरे 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, माइनस कर देंगे 80 बचेगा ना। अब पूछ क्या रहा है? पहले जितने बे में चीनी, क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने बे में कितने % चीनी अधिक प्राप्त करेगा। तो अगर पैसा पूरा 100 खर्च करेगा, मूल्य अब 80 है, तो कितना अधिक प्राप्त करेगा? 20 अधिक प्राप्त कर लेगा। 20 अधिक प्राप्त करेगा किस पर? 80 पर। यहां पर 100 मत कर देना। अब खुद सोचिए, 20 इस पर ज्यादा प्राप्त करेगा, इस पर ज्यादा प्राप्त करेगा, मल्टीप्लाई 100 से करा देना, आंसर बन जाएगा। 20 चौक 80 से 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। हालांकि इसका एक मेथड और है, फ्रैक्शन मेथड। 20% की वैल्यू जो होती है 1/5 के बराबर होती है। 5 में से 1 चला जाएगा, पहले 5 था, मतलब पहले 5 था, घटने के बाद 4 हो गया, तो क्या हो गया? 1 ज्यादा पा रहा है, किस पर? 4 पर, गुणे 100, 25%। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे करो। अगर आप नए हैं, कभी परसेंटेज नहीं पढ़े, तो ये वाला मेथड आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप सिर्फ यहाँ धुआंधार प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये वाला मेथड। अब आप जो चाहें वो मेथड यूज करें, ठीक है। बाकी मैं तो यही बेस्ट मानता हूं, अपने तरीके से मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूं। चलो फिर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। देखो, राम की आय, राम है और एक श्याम है। क्वेश्चन कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो अगर श्याम की आय 100 मान लेता हूं, अगर ये 20% अधिक हो गया 20%, तो 120 हो जाएगा। इतना क्लियर है। याद कीजिए, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए, श्याम की आय कितने कम है, कितना कम है? 20 ही तो कम है भाई। राम की आय 120, श्याम की आय 100, तो 20 रुपए कम है श्याम की आय। तो 20 रुपए कम है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? याद कीजिए, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो 20 रुपए कम है 120 पर। श्याम की आय 20 रुपए कम है, राम की आय 120 से, मल्टीप्लाई 100 से गुणा करा दीजिए, काम बन जाएगा। 20 से कम 20, 20 छक्का 100, 2 3 6 50, तो 16 सही 2/3 राइट आंसर बन जाएगा इसका। अब बताओ, ये क्वेश्चन में कोई दम था? अगर आप चाहते तो फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व कर सकते थे, बट मैं ये वाला मेथड इसलिए बता रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त फ्रैक्शन मेथड जानते हैं वो उससे कर लेंगे, और जो मेरे दोस्त कुछ थोड़ा सीख रहे हैं, नए हैं, वो इस तरह कर लेंगे। तो चलें फिर अगला क्वेश्चन करें। चलो फिर आ जाओ। फिर दोस्तों, एक चीज याद रखना, अपने जीवन में कोई धीम और कोई तेज नहीं होता है। कोई धीम और कोई तेज नहीं होता है। जो भी मेहनत करेगा वो आगे जरूर चला जाएगा, मेरा यही मानना है। किसी भी सब्जेक्ट में आप धीम या तेज नहीं हो सकते। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप देखिएगा। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो, मान लेता हूं जो व्यक्ति की आय थी, माना व्यक्ति की आय कितनी थी? 100 थी, यानी 100% में थी, 100% रही होगी भाई। अगर वो 50 रुपए कमा रहा होगा, तब भी उसकी आय अपने आप में 100% है। कह रहा है व्यक्ति की आय 100%, 10% बढ़ी। 100 रुपए थी, यहां परसेंटेज को हटा देते हैं, 100 रुपए थी, पहले 10% बढ़ी, 110 हो गई, गुणे, फिर क्या कह रहा है? पुनः कुछ दिनों के बाद 20% बढ़ी। 20% मतलब
120/100। अब पूछ रहा है कि पहले कुल इस प्रकार व्यक्त की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, 100 से ये 100 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, 11 × 12 कितना आ गया, 132। पहले उसकी आय 100 थी, अब 132 हो गई है, तो कितने प्रतिशत की 32 की वृद्धि हुई है, किस पर, 100 पर, गुणे 100, टोटल 32% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर ये करने की आवश्यकता नहीं थी, बट मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसलिए कर दिया। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, एग्जाम में 100 मानना है, 12-11 गुणा कराएंगे तुरंत पता चला जाएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन करें, फिर आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये वाला एक अच्छा टाइप है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही बेस्ट है, एग्जाम में बनने वाला है। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। ठगने का क्या मतलब है दोस्तों? ठगने का मतलब, मैं अगर आपको ठगूंगा तो मेरा तो फायदा होगा ना। कुछ दिनों बाद पुनः 20% सॉरी, और बेचते समय भी 5% ठगी करता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दोस्तों, ठगना मतलब है अगर मैं ठगूंगा तो मेरा लाभ होगा, आपका तो नुकसान होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा फायदा हो रहा है, उसमें फायदा पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है ठगी करने वाले का। 10% ठगता है। इसका एक बहुत ही बेस्ट एंड शॉर्ट मेथड है, प्लस माइनस AB वाला जानते होंगे फॉर्मूला, A + B + A × B/100, ये वाला सूत्र जानते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा प्लस माइनस लगा होगा, अगर पहला परसेंटेज प्लस में है या माइनस में है तो उसी हिसाब से यहाँ माइनस लगा देना है। ये वाली वैल्यू हमेशा प्लस में ही रखना है। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस में, हानि हो रही है तो माइनस में कर देना है। फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, बस ध्यान रखना। अगर वृद्धि हो रही है तो इसके आगे प्लस चलेगा, अगर माइनस कमी हो रही है तो यहाँ माइनस चलेगा, प्लस माइनस भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलो, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, तो 10% तो वो ठगता है, मतलब लाभ कमाया, और बेचते समय भी 5% की ठगी, तो प्लस 5% की बेचते समय, प्लस 10 × 5/100। तो कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, 15 + 50/100, 50 × 50, 50 × 100, 15 + 1/2 बराबर 15 सही 1/2% का लाभ हो गया। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये वाला टाइप आपका क्लियर नहीं हुआ है तो कहीं मत जाइएगा, अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखना, आपका दिमाग अगर चकरा जाएगा अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया है तो। देखो, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? दोस्तों, ध्यान रखना, जब कभी भी क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, ये पॉइंट आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बाद में मत कहना कि ये वाला क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा ध्यान दे देते तो मेरा काम बन जाता। जब कभी भी क्षेत्रफल की बात करेगा, क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल होती है, यानी उसमें 2 ही होगा, लंबाई ऊंचाई होगा या चौड़ाई होगा या ऊंचाई होगा, दो विमीय होता है, यानी 2 पदों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो जब भी क्षेत्रफल की बात करें आपको यही फॉर्मूला A + B + A × B/100 लगा देना है। अगर कमी हो रही है तो माइनस आगे लगाना है, और वृद्धि हो रही है तो प्लस में लेके जाना है। समझ गए ना? बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। अगला क्वेश्चन करें फिर। देखो, समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि हो गई, कुछ नहीं, 25 की वृद्धि हो गई, 25 ऐसे लिख दिया।
जब कोई संख्या प्लस में लिखना होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वहां पर कोई लिखने की आवश्यकता या प्लस इंगित करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आधार में उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई, तो कमी हो गई तो माइनस लगा दिया, प्लस ये वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। फिर क्या कह रहा है, जो कर -25 गुणे 25% वृद्धि हो रही है, तो 25 गुणे -10। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो बी वाली वैल्यू थी, बी वाले में कमी कर रहा है, तो मैंने यहां माइनस लगा दिया है 100। इतना इक्वेशन अगर आपने बना लिया तो कसम से आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, कभी नहीं गलत जाएगा। देखिए 25 में से 10 चला जाएगा, 15 बच जाएगा, प्लस 25 एक कम 25 चौका 100, 4 से 2.5 बार में। अब ये प्लस है ये माइनस है, जब सामने आमने टकराएंगे तो क्या बन जाएगा, -2.5 बन जाएगा। 15 में से 2.5 चला जाएगा, 12.5%। हमेशा ये वाली वैल्यू प्रतिशत में आती है, ये वाला जो वैल्यू आएगा इस फॉर्मूले से हमेशा परसेंटेज में आती है, तो प्रतिशत लगाना पीछे ना भूलना। चले फिर, अगर नहीं समझ पाए हैं दोस्तों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले टाइप में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी दोस्तों जो कराऊंगा वो वाला क्वेश्चन लिख लेना तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां भी क्षेत्रफल की बात किया है, क्षेत्रफल की बात करेगा आपको यही वाला फॉर्मूला टक से लगा देना है, a + b + a × b/100। यहां पर जिसमें कमी हो रही है माइनस, वृद्धि हो रही है तो उसके सामने प्लस करना है, ठीक। गोले का व्यास 20% बढ़ गया, क्षेत्रफल है तो उसमें 2 डायमेंशनल होगा। अगर एक 20% बढ़ा है तो दूसरा भी 20% बढ़ा होगा, तो 20 + 20 + 20 गुणे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया इसका, 20 20 40 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 44% का वृद्धि हो रहा होगा। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। दोस्तों एक चीज जान लीजिए कि कभी भी कोई भी बालक किसी भी सब्जेक्ट में धीम या तेज नहीं हो सकता है। आप सबके लिए मोटिवेशन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। गलत हो गया। आप सभी के लिए मोटिवेशन है, ध्यान देना, मोटिवेशन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपने सोच लिया कि मैं मैथ सीख लूंगा तो आप सीख जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, मैथ बनने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करेंगे तो मैथ भी बनने लगेगा। अगर एग्जाम में आपका मैथ से गड़बड़ी हो रहा है तो मैथ में गड़बड़ी नहीं होने दीजिएगा, ठीक है। कभी भी ये मत सोचो कि अगले एग्जाम में कर लेंगे, मेहनत करके दीजिए, सिलेक्शन हो या ना हो डज नॉट मैटर। अगर आपका मेहनत सही है तो होगा जरूर। अब अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पर है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी कर दी गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये वाला बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ये आपका पेट में नहीं आएगा, यकीन मानिए पेट में आ ही नहीं सकता है। देखो एक गोले के व्यास में 10% की कमी की, जब कभी भी आयतन पूछेगा, आयतन पूछेगा तो आपका सेम यही फॉर्मूले लगेगा, a + b + a × b/100। बट ध्यान देना आयतन में जो भी इसके बाद वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि आयतन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, क्षेत्रफल होता है 2 डायमेंशनल। तो जो भी परिणामी आएगा, जो भी परिणामी परसेंटेज आएगा
जो भी परिणामी परसेंटेज आएगा उसका एक बार और इसी फॉर्मूले पर रखकर सॉल्व करेंगे। देखो अभी क्लियर होगा। एक गोले की व्यास में 10% की कमी कर दी गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखो आयतन ज्ञात करना है। देखो कितना कमी किया गया है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी कर दी गई, मतलब -10 प्लस, देखो दोस्तों कमी पर मैंने माइनस किया, ये वाला चिन्ह यूनिवर्सल है, चेंज नहीं करना है। -10 यहां मल्टीप्लाई -10/100, 100 से ये 100 चला जाएगा, -10 -20 हो गया, प्लस यहां पर प्लस क्यों आएगा, ये माइनस माइनस जब गुणा होगा प्लस 1 हो जाएगा, बराबर -19 आ गया। अभी इसका क्षेत्रफल आया है दोस्तों, आयतन नहीं आया है। आयतन में परसेंटेज लगा देना है। आयतन में आयतन ज्ञात करने के लिए एक बार और करना पड़ेगा, सेम सिस्टम। अब कितनी कमी हो रही है, 19 की कमी हो रही है, -10 जो पहले कमी हो रही थी, प्लस -19 गुणे -10/100, ये हो जाएगा -29 क्यों हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, प्लस आएगा ना दोस्तों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 0 से 0 चला गया, 1.9 बराबर इसका राइट आंसर बन जाएगा 27.1%। जब माइनस करेंगे 27.1% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तो जरूर समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है तो एक बार प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन खुद से बनाना बन जाएगा। आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10, 20, 10% घटाई गई, हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा? देखिए दोस्तों 10%, 20% और 10% की कमी की गई, तो पहले हमें दो बीमा पर निकाल लेना है वैल्यू, फिर तीसरे वाले से कंपैरिजन करके निकाल लेना है। देखो 10% की कमी, तो प्लस माइनस बताए हैं ना, 10% की कमी है, -10 -20 प्लस -10 गुणे 20, ये भी माइनस में /100, ये से ये चला जाएगा, -10 -20 हो जाएगा -30 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 -28 आ जाएगा इसका परसेंटेज में। आयतन पूछा है दोस्तों, क्षेत्रफल नहीं, आयतन जैसे आ जाए आपके माइंड में क्लिक कर देना चाहिए कि एक बार और करना है। अब अंतिम पद क्या बच गया, 10% बच गया है, 3 था ना, -10 और 20 का निपटा लिया है, अंतिम में 10 है, तो अब क्या -28% आयतन निकालने के लिए, सॉरी अब परसेंटेज यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर -10 प्लस -28 गुणे -10/100, ये से ये चला जाएगा, -28 -10 -38 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होकर प्लस 28 1 कम 28, यहाँ से 0 जाएगा, 0.2 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 37.2 आ जाएगा इसका, सॉरी 35.2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, और मेरा प्रयास यही रहा है कि आपको जल्दी से जल्दी कराकर x को ना माना जाए और आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठा दिया जाए। आप इस तरह करेंगे तो एग्जाम में जरूर आपका क्वेश्चन बन जाएगा और सही भी जाएगा। अगला क्वेश्चन करें दोस्तों, आ जाओ। अब यहां से टाइप चेंज हो रहा है, अब नेक्स्ट मतलब अगला टाइप है, देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये सीट खत्म हो चुकी है, आ जाओ अब। देखो दोस्तों, गोपाल अपनी मासिक आय को 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पाई चार्ट, पाई ग्राफ में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट और बहुत मस्त क्वेश्चन है।
गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो मैं अगर आप कहिए तो मैं गोपाल की आय x मान लूँ जस्ट ए फ्यू सेकंड के लिए। अगर नहीं कहते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं गोपाल लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, मत मानो x गोपाल। ठीक, ये कौन सा गोपाल, तो हवा हवाई हो गया, गोपाल। ठीक, गोपाल हो गया। अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। अगर 30% खर्च कर लिया तो कितना बच गया उसके पास, 70/100 बच गया ना। इतना कर लेंगे सभी लोग। शेष का 40% परिवहन पर खर्च कर लेता है। 100% में से अगर 40% परिवहन पर खर्च कर लेता है तो 60/100 बच जाएगा ना। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद 50 शेष का 50% बचाता है। इसके बाद 50% बचाता है तो 100 में से 50 चला जाएगा तो 50 बच जाएगा, 100 बचा भी लिया। क्या रहा है, फिर भी उसकी जो बचत है बहुत कंजूस था और 8,400 रुपये बचा भी लिया। अब गोपाल की आय पूछ लिया है, नहीं दोस्तों उसकी मासिक आय दे दिया है, गलती हो गई, मासिक आय दिया हुआ है। यहां पर 18,400 करिए क्योंकि मासिक आय दिया हुआ है, बचत पूछ रहा है, यहां पर गोपाल को बैठाइए। अब सही है क्योंकि मासिक आय में से खर्च कर रहा है ना। मुझे लगा ये बचत दिया हुआ है 18,400, लेकिन ये मासिक आय दिया हुआ है। अब सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये 2 जीरो से यहां, 1 जीरो से यहां चला जाएगा। ठीक है, कितना था, 2 2 4 1 5 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो। ठीक है, सॉल्व करिए। 184, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहां काट देते हैं, 2 3 6, 184 गुणे 21 बराबर गोपाल के। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 3,864 रुपये इसका आ जाएगा, तो जो गोपाल की आय हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा और इससे पहले आपने ये क्वेश्चन किया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। दोस्तों मार्कर चेंज कर लूं थोड़ा सा, इसमें इंक खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है। क्वेश्चन है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मुद्दों पर खर्च करती है, यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है। यहां पर बचत की बात की गई हो। देखिए नीलम की आय मुझे नहीं पता, नीलम यहां पर ऐसे लिख दिया, नीलम को बराबर, सॉरी बराबर नहीं, गुणे 20% मकान किराए पर खर्च करती, 20% खर्च कर लिया तो बचा कितना, 80 बच गया, 80/100। ठीक, गुणे तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर, 70 खर्च कर लिया, 30 बच गया, 30/100 बराबर कितना बचा लेती है, फिर भी 3600 रुपये बचा लेती है। कितनी कंजूस है। अब इसको सॉल्व कर लिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, 2 3 6, 6 36, तो यहाँ से कट जाएगा, 600 बचेगा। तो नीलम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीलम की जो आय आ जाएगी वो आ जाएगी 25 गुणे 600, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 2 जीरो ये और आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप भी ये क्वेश्चन ये टाइप समझ चुके होंगे। चले फिर अगला टाइप, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। दोस्तों इस समय नहीं बन रहा है, हाल फिलहाल एग्जाम में चुनाव पर आधारित क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं परसेंटेज से, लेकिन क्या पता बन जाए, हमको तो इससे मतलब नहीं है ना। हमको तो यही मानकर चलना है कि कभी भी एग्जाम में बन सकता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मिला। अगर दोस्तों 100% मत रहा होगा किसी चुनाव में, भाई 100% मत रहा होगा, मान लेता हूं 2 उम्मीदवार ए और बी थे,
एक चुनाव में उम्मीदवार जीतने वाले को कुल मिला 65%, मैं मान लेता हूं ए जीता, ए को कुल मिला 65% मत, तो जो हारा होगा 100% में से उसको कितना मिला होगा, 35% पाया होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो जैसा क्वेश्चन कर रहा है करते जाओ। और वह 900 मतों से विजयी हो गया, ए जो है वो 900 मतों से जीत गया, परसेंटेज में कितने से जीता, यहां से करिए 30% इनका डिफरेंस है, तो 30% से जीता है और मतों से कितना 900। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 30 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, तो सूची में कुल मतदाताओं का, कुल मतदाता कितने थे 100%, तो गुणे 100 से गुणा करा दीजिए। 1% की वैल्यू 30 है तो 100% की हो जाएगी 3000। अब बताओ इससे बढ़िया मेथड आपको कहाँ मिल सकता है। एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद से करना नहीं बन पाता एक बार फिर देख लेना, क्वेश्चन आपका कहीं भी और कहीं भी कभी भी बन जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी टॉपिक आप कवर करिए मैथ में, उसमें ये होना चाहिए कि अगर वहां से क्वेश्चन बने तो आपका आंसर बिल्कुल रॉकेट की तरह जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन मैथ से बने, आपने वो टॉपिक क्लियर कर रखा है, समझ रखा है, बेसिस को सीख रखा है, तो आंसर फिर रॉकेट की तरह जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यही टाइप का क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को लिया है। देखिए, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक कुल मतों का 10% प्राप्त करता है। देखो कोई भी त्रिपक्षीय हो, 5 पक्षीय हो, 6 पक्षीय हो, कुल मत रहे होंगे 100%, इसमें तो कोई धोखाधड़ी नहीं है। कुल मत चाहे जितने मतदाता रहे होंगे सभी मिलाकर सबकी वैल्यू 100% रही होगी। त्रिपक्षीय चुनाव है मतलब ए बी सी, त्रिपक्षीय मतलब 3 लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं। एक कुल मतों का 10% प्राप्त करता है, 10% प्राप्त कर लिया। ये देखो दोस्तों, मैं एक्स वक्स नहीं मान रहा हूं, आप इस मेथड से करेंगे बेस्ट रहेगा और जल्दी बनेगा एग्जाम में। प्राप्त करते हुए तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले, ठीक 48% मिल गया। और सी को कितना मिला, सी को कुछ दिया नहीं है। तो दोस्तों अगर 10% ये पा गया, 48% ये पा गया, तो 100% में से टोटल 58% तो निकल गया भाई। 48 10 58 निकल गया, तो बचा कुछ सी पा गया होगा। तीसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा, 42%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वह 12 मतों से जीत गया, 12 मतों से, ये 1200 मतों से बी वाला उम्मीदवार जीत गया। तो किससे जीता होगा, इससे थोड़ी ना जीता होगा, इससे जीता होगा ना, कंपटीशन इससे रहा होगा ना। तो परसेंटेज में कितने परसेंटेज से जीता, 6% से जीता। 6% की वैल्यू हमको दी हुई है 1200 वोट, यानी 1200 मत। तो 1% बराबर 6 दूनी 12, 200। कुल मतों की संख्या क्या पूछा है, कुल मतदाता कितने थे, तो कुल मतदाता हमने कुल मतदाता कितना माना था 100%। 1% की वैल्यू 200, तो 100% बराबर 200 गुणे 100 बन गया क्वेश्चन बराबर 20,000 मतदाता आंसर आ गया। अब बताओ इससे बेस्ट मेथड हो सकता है, एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फिर। कर लिए सभी लोग,
अगला क्वेश्चन करें, चलो फिर आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला जो टाइप है वो और भी बेस्ट है और इस प्रकार का क्वेश्चन हाल फिलहाल एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 लीटर एक टोटल मिश्रण है, चीनी और पानी का एक मिश्रण है, 15 लीटर टोटल, जिसमें से कह रहा है कि 40% चीनी है। टोटल 15 लीटर मिश्रण है, उसमें 40% चीनी है अगर, तो कितना होगा? 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 3 बार, तो 6 लीटर चीनी है। भाई परसेंटेज में कह रहा था 40% चीनी है 15 लीटर घोल में, तो लीटर में कितना आ गया? परसेंट में दिया था, अब क्या है? चीनी कितना हो गया? चीनी की वैल्यू 6 लीटर है। अगर टोटल घोल 15 लीटर है तो पानी कितना हो जाएगा? पानी कितना हो जाएगा? 9 हो ही जाएगा ना, 9 लीटर। भाई टोटल 15 लीटर था, 6 लीटर पानी चीनी है, तो 9 लीटर पानी रहा होगा। आगे क्या कर रहा है? इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी 15 लीटर घोल में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, यहाँ भी मतलब 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो अब घोल कितना हो जाएगा? 18 लीटर का हो जाएगा। 3 लीटर पानी मिलाने के बाद टोटल घोल 18 लीटर का हो जाएगा। चीनी के घोल में कोई वृद्धि नहीं की गई है, तो पूछ रहा है चीनी का प्रतिशत क्या होगा पूरे घोल में। तो चीनी 6 लीटर है, अब घोल बन चुका है 18 लीटर का, 100 से गुणा करा दीजिए, 2 तेईस 6, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 33.33%। इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 33 सही 1/3%। ये या ये में से ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको समझ गए होंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा था, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन करें। अब जो टाइप बता रहा हूं इसको BBIP कर लीजिए। BBIP टाइप है, इससे क्वेश्चन बनेगा और आप फंस भी जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार पुनः नहीं, खुद से सॉल्व करना। नहीं होगा पुनः सॉल्व करना, देन आपका आंसर बनेगा। देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या एक गांव की वर्तमान आबादी कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सहित 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? ये वाला क्वेश्चन लगभग में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है, जो कि परसेंटेज में पूछ लिया जाता है। देखो कैसे बनेगा, चुटकियों में बन जाएगा। देखो, अगर वर्तमान इसको हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे तभी जल्दी बन पाएगा। गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, तो P बराबर 40,000 मान लेते हैं। पढ़े होंगे ना, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 है। ठीक है, R बराबर मान लेते हैं 5% है, R बराबर 5% हो गया। वार्षिक दर, टाइम कितना दिया हुआ, n कितना दिया है? 2 साल प्लस में कितना? 3/5 वर्ष और दिया हुआ है। यहीं पर कंफ्यूजन होगा आपको ना कि कैसे करेंगे। अभी देखना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। फॉर्मूला क्या है? A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। फॉर्मूला याद है सभी को? दिख रहा है? ठीक है। A की वैल्यू हमको पता नहीं है, P कितना दिया हुआ है? 40,000 गुणे 1 + R की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5%/100। अब आपके दिमाग में होगा यहां पर क्या लिखा जाए।
n को कैसे लिखा जाए इस रूप में। तो दोस्तों जो पहले 2 साल है इसको इस तरह लिख लीजिए, गुणा का चिन्ह लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, फिर कितना 1 प्लस आर की वैल्यू कितना है 5%। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में समय का गुणा करा दीजिए 3/5/100। बस यहाँ पर n लिखने की आवश्यकता नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने बेसिकली हम यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही गुणा करा रहे हैं। टाइम पीरियड 2 साल है तो हम उसको 2 बार करा दिए, यहाँ पर नहीं, ईयर में नहीं दिया हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से करा रहे हैं। ध्यान देना, जो एक्स्ट्रा वर्ष रहेगा जो बटे में आएगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुणा करा देना, टोटल वैल्यू को इस वैल्यू से गुणा करा देना है। देखिए 5 एकम 5 दूनी 10 20 40,000 गुणे 20 एकम 20 21/20 गुणे पावर 2 है तो 21/20 गुणे 5 से 5 चला जाएगा, 100 एकम 100 प्लस 3 103/100। इतना समझ गए सभी लोग। काट दीजिए, 4 जीरो ये है और 2 4 जीरो ये है, सभी जीरो को जीरो से खात्मा। ठीक, 2 दूनी 4 4 एकम 4 चला गया, 21 21 441 गुणे 103। अब इसको जब मल्टीप्लाई कराइएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45,423 संख्या थी उस समय, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने एक क्वेश्चन नोट जरूर किया होगा। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आइएगा, वहां पर मैं सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहां ज्वाइन करना। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, करंट अफेयर्स, सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही मिलेगा। यहाँ ज़्यादा वीडियोज वगैरह नहीं आ पाते, लेकिन जो आएगा बिल्कुल सटीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। ये वाले क्वेश्चन दोस्तों बीबीआईपी था, आपको ये वहां भी मिल सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिल सकता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो एग्जाम में फिर समस्या तो होगी। अगर आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार, पहली बार, अगली बार, दूसरी बार, 5वीं बार में सीख जाएंगे अगर लगाते रहे क्वेश्चन तो। इसी प्रकार की और एक क्वेश्चन और है जो कि टोटली डिफरेंट है इस वाले टाइप से। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताइए। ये जो जितना सारा कर्मकांड हो रहा है वो 3 साल पहले की जनसंख्या पर हो रहा था, यानी 3 सालों में ये कर्मकांड हो रहा है। पहले 5 घटी, फिर 8 बढ़ी, फिर 10 घटी। तो 3 साल पहले की जनसंख्या हमको दे दिया है, कितना दे दिया है 5 लाख दे दिया है। कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख दे दिया है। पहले वर्ष क्या था 5% घटी, मतलब 100 में से 5 चला गया, 95/100 गुणे। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, मतलब 108/100 गुणे। अगले वर्ष 10% घटी, मतलब 90/100। कितना, 2 2 4 1 5 जीरो दिया हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 1 0 1। कितना गया 5 गुणे 95 गुणे 108 गुणे 9। इसको आप गुणा कराएंगे तो इसका जो आंसर बन जाएगा दोस्तों, अब गुणा तो करा ही लीजिएगा ना, गुणा कराएंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 4,61,700 बन जाएगा। ये है वर्तमान जनसंख्या उस कस्बे की। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टाइप आपने सीख लिया होगा और खुद से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं किया दोस्तों तो फिर इसका मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों कि जो अभी ये प्रतिशत का क्लास है जिसमें सभी टाइप को लगभग में कवर किया गया है, जितने महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें से 3-4 टाइप तो बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, जैसे अभी 1-2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ।
जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। आपको बता दूं इसके बाद एवरेज का भी आपको मैराथन मिलेगा, फिर वर्ग घन एवं घनमूल का भी मिल जाएगा आपको, वर्ग एवं जो भी है घन एवं घनमूल का, जिससे क्वेश्चन बनता है रूट वाली संख्याओं से और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, समस्या होती है सॉल्व करने में। उसमें भी आपको 10 से 15 टाइप कराऊंगा, 10 से 12 टाइप कराऊंगा, उसी टाइप में से पेट के एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा और बन भी जाएगा आपका, यकीन मानिए। एवरेज में भी इसी प्रकार से करा दूंगा आपको, सारा का सारा कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन प्राथमिक अंकगणित का, क्योंकि दोस्तों जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, पाई चार्ट या टेबल वाला क्वेश्चन है, ग्राफ एंड टेबल, तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को बेसिक्स ही आपको समझा सकता हूँ, क्वेश्चन में यहाँ लगा नहीं सकता हूँ। अगर मैं प्रीवियस ईयर और एनालिसिस करके क्वेश्चन लेकर आऊँ भी तो इस बोर्ड पर वो क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। तो देखते हैं, अगर अच्छा कुछ सिस्टम बन जाता है तो मैं आपके लिए वो भी 10-12 टाइप का वो भी करा दूंगा, आपका वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपको जो एक और है, संख्या से भी क्वेश्चन बनता है, वो भी आपका करा दूंगा 10-12 टाइप का, वो भी आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए आप टेंशन न लीजिए, आपको 5 वीडियो में ही कवर हो जाएगा। अगर आपने मैथ बेसिक नहीं सीखा है तो ये क्लासेस आपके लिए नहीं होंगी, आप बेसिक्स को कवर करें। अगर आपने मैथ पहले भी थोड़ा बहुत किया है तो सारा का सारा आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का, यहाँ पर मानना पड़ेगा दोस्तों, माना संख्या x है, अगर मैं यहाँ नहीं मानूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। माना संख्या x, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहते जा रहे हैं वैसा वैसा करते जाइए। किसी संख्या का x है, माना संख्या x है, यहाँ से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा न हो जाए। x है, x का 4/5 भाग, देखिए उसके 65% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर x का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो अगर मैं उसका x का 65% घटा दूं तो वैल्यू 60 के बराबर आ जाएगी। सोचो, x का 4/5 भाग x के 65% से 60 अधिक है, तो मैं इसको अगर घटा दूं तो 60 के बराबर नहीं आ जाएगा। इतना अधिक है इसके बराबर परसेंटेज में, तो उसको घटा दिया तो 60 आ गया। अब क्वेश्चन बन जाएगा। यहां पर प्लस मत करना, ध्यान रखना, प्लस मत करना, क्योंकि ये अधिक है, तो अधिक से जब कम घटाऊंगा तो 60 के बराबर आएगा। सॉल्व कर लीजिए। 4x/5 बराबर नहीं, माइनस 5 से 13 बार में, 5 से 20 बार में 13x/20 = 60 के। एलसीएम ले लीजिए, 20 आ जाएगा, 4 चौक 16x बन जाएगा, माइनस नीचे से भाग ऊपर से गुणा, 20 से कम 20, 13x बराबर 60 के। यहां से बच जाएगा कितना, 3x/20 बराबर 60/1 मान लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3x बराबर 1200, तो x बराबर 400। यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने इक्वेशन खुद बनाया होगा वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं बनाया है तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको मैं एक क्वेश्चन इसका करा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ सके कि इस टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार इक्वेशन से बनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप इन बातों को, और समय कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करा सकता। शॉर्ट, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी हमको नहीं करना है कि आप लोग घबरा जाएं कि इतना सारा लंबा वीडियो लेकर आया है। 15-16 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम है, 15-16, तो आप ये वाला वीडियो पूरा कवर करेंगे होंगे तो आपका यहाँ से काम बन जाएगा। एक और टाइप है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, वो क्वेश्चन आप करना। देखो,
किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब इतना उत्तीर्ण करा दे रहा है, आपको पहले भी बताया है कुल मिलाकर कोई भी वैल्यू 100% से बाहर नहीं जा सकती। यानी अगर सब उत्तीर्ण हुए हैं तो क्या 200% उत्तीर्ण हो गए? नहीं, इस प्रकार नहीं है। तो उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, उत्तीर्ण परसेंटेज टोटल 100% रहे होंगे, इससे ज़्यादा तो उत्तीर्ण हो नहीं सकते। टोटल 100% उत्तीर्ण होने की क्षमता होगी तो क्या करेंगे? अगर 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हो गए हैं तो 40% फेल भी हो रहे होंगे। ठीक, अगर मैं उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात करना है हमें, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को हटाना होगा। 100% अगर उत्तीर्ण रहे होंगे टोटल, अगर उसमें से मैं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या घटा दूं तो काम बन जाएगा। 60 विद्यार्थी गणित में अगर उत्तीर्ण हो गए तो 40 अनुत्तीर्ण रहे होंगे, माइनस 70 अंग्रेजी में तो 30% उसमें भी अनुत्तीर्ण रहे होंगे। अब क्या कह रहा है? 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। अगर 50 दोनों में उत्तीर्ण हो गए तो 50 दोनों में अनुत्तीर्ण रहे होंगे। लेकिन जब बात दोनों की जाए कि दोनों में उत्तीर्ण किया जाएगा, वो % आपको ऐड करना है। इतना बात ध्यान रखना है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आपको ऐड करना है परसेंटेज में। तो 100, ये वाला 100 प्लस में है, ये 50, तो 150 हो जाएगा, माइनस 4 3 70, माइनस करेंगे कितना बन जाएगा? 80% टोटल उत्तीर्ण रहे होंगे। दोस्तों क्लियर कर दूं, जब कभी भी आपको दोनों विषयों में या फिर तीनों सब्जेक्ट या तीनों विषयों में उत्तीर्ण मिले तो आपको वहां पर प्लस करना है। ध्यान रखना ये बात, बस इतना ही करना है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था और आपके लिए एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए। होमवर्क लगे? ठीक है, होमवर्क ये वाला आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करना और होमवर्क वाला कर लेना। अब कुछ पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं पेट का एक सिलेबस लाता हूं दोस्तों, ये रहा मेरे हाथों में पेट का सिलेबस। दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा पेट का सिलेबस दिया हुआ है, ये रहा, जो खुद से भी करता हूं और आप लोगों के भी लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक अंकगणित पर मैं चलता हूँ। देखिए प्राथमिक अंकगणित में क्या दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें समझ लीजिए। 5 नंबर का टोटल प्राथमिक अंकगणित आएगा आपका, ठीक है, जिसमें से आपका पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, इससे क्वेश्चन, प्रतिशत से, औसत से, वर्गमूल, घातांक और साधारण अंकगणितीय समीकरण, इससे क्वेश्चन बनना है। टोटल 5 नंबर का आएगा, 2 2 4 2 6 टॉपिक है। परसेंटेज आपने क्लियर कर लिया तो समझ लीजिए आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा, एक औसत से आपका फिक्स है और एक आपका वर्गमूल और घातांक से फिक्स है, ठीक है। तो परसेंटेज और औसत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पाई चार्ट, टेबल ग्राफ में भी हेल्प करेगा। बाकी पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, ये तो दोस्तों आज तो हमने प्रतिशत का क्लास कर लिया है सभी टाइप का। इसके बाद आपका औसत का क्लास आ जाएगा 2 दिन के अंतर पर, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो सभी का मतलब 6 टॉपिक को मैं 1-1 घंटे की लगभग में क्लासेस लेकर आऊँगा और सभी टाइपों का निपटारा करा दूंगा उसमें। तो आज का वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना दोस्तों, बेल आइकन मत ऑन करना,
कि अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज होगी वो मिल जाएगी। और दोस्तों इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण वीडियोज मिलेगी। तो आज के बाद अब 2 दिन के अंतराल पर आपको एवरेज का मैराथन यानी कि सभी टाइप का महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और खूब अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब मुलाकात करता हूं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।